अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे है सुबह-सुबह का टाइम नाश्ते का और अरेज़ और अपने हस्बैंड के लिए जो है ना मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही थी। और आज है अरेज़ के स्कूल के पहला दिन, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा सुबह रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जो है ना ये रूटीन स्टार्ट हो गई है। वैसे तो हस्बैंड जो है ना वो मेरे वो भी जाते रहते हैं, यानी जाते रहे हैं बल्कि। और उनको तो कोई ऑफ़ नहीं था, मैं तब भी उठती थी, लेकिन उसमें ये था कि अरेज़ ने नहीं ना जाना होता था, तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी। तो अब दोनों ने जाना होता है और अरेज़ का लंच भी मुझे तैयार करना होता है, तो इस वजह से सुबह के टाइम ना इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं इतना सारा रिकॉर्ड कर सकूँ। तो जितना कर सकी वो मैंने आप लोगों के लिए किया था। और अरेज़ जो है ना वो नाश्ता करने के बाद फिर चला गया था, बल्कि आज थोड़ा-सा लेट हो गया था। लेट मतलब इस तरह से कि ऑटो वाला आ जाता है और 7:15 बजे उसका अगर स्कूल है ना तो वो पौने 7 से पहले ही आ जाता है, यानी आधा घंटा पहले, उससे पहले ही आ जाता है। तो 6:30 बजे वो आके खड़ा था और अरेज़ जो है ना वो भी नाश्ता कर रहा था। तो इस तरह से आज बल्कि वो सपारा पढ़ने भी नहीं गया था क्योंकि आज जो है ना काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी उस टाइम में। वरना ये है कि अरेज़ जब सपारे के लिए जाता है ना तो काफ़ी फ़्रेश हो जाता है और उसको ना इतनी ज़्यादा सुस्ती नहीं होती है। तो आज उसका फ़र्स्ट डे था, तो जब वो आएगा तो उससे पूछेंगे कि उसका दिन कैसा रहा था। और यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता भी कर लिया था और ये रोटी का थोड़ा-सा पीस था जो अरेज़ बचा के गया था, ये मैंने आयशा के लिए रख दिया था। लेकिन आयशा जो है ना वो ज़्यादा शौक़ से करती है ब्रेड का नाश्ता और ये मैं फिर बाद में उसको थोड़ा जैम वगैरह लगा के ना रोल-शोल बना दूँगी। तो यहाँ पे नाश्ता जी हो गया था डन और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि कितनी ज़्यादा बारिश हुई थी। सुबह-सुबह जब नमाज़ का टाइम था ना और अरेज़ के सपारे का टाइम था, ये तब ये बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ना मेरा एक दिल ये कह रहा था कि मैं ऊपर जाके मौसम भी देख के आऊँ और दूसरा मेरा ये दिल कह रहा था कि मैं चाय पीने के बाद ना थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ क्योंकि सारे इस टाइम लेटे हुए होते हैं, लेकिन मुझे भूख लग जाती है। मेरी शुरू से यही रूटीन है। अरे जब स्कूल नहीं जा रहा था ना तब भी मैं सुबह-सुबह नाश्ता कर लेती थी। जब मेरे हस्बैंड जाते थे तो उसके बाद ही मैं नाश्ता कर लेती थी फ़ौरन से ही ना। और ख़ैर यहाँ पे मेरा किचन भी जो है ना वो नीट हो गया था, मतलब मैंने बर्तन जो है ना वो वॉश कर लिए थे और यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बनानी थी, वो मैंने सॉस पैन में चाय का दूध जो है ना वो डाल दिया था। और ये जो है ना ये मैं जाग लगा लेती हूँ सुबह-सुबह ही और इस तरह के काम मैं जो है ना सुबह ही ख़त्म कर देती हूँ। तो यहाँ पे जी जाग ही लग रहा था और उसके बाद मैं फिर अपनी चाय बनाऊँगी, तो मैं ये वाला काम जो है ना सुबह कर लेती हूँ। काफ़ी देर से मेरी यही रूटीन है और जब मेरा ये वाला काम नहीं ना होता तो मुझे बड़ी टेंशन होती है। तो ये ना सुबह के टाइम मुझे एक आदत सी हो गई हुई है अपने काम ख़त्म करके और उसके बाद फिर मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। यानी मुझे ना वो वाली रूटीन अच्छी नहीं लगती कि आप थोड़ा लेट उठें और फिर उसके बाद बस मुसलसल जो है ना वो बगैर किसी ब्रेक के काम करते रहें। तो फिर मुझे ना इस तरह ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है क्योंकि मैंने हर काम खुद करना होता है, तो कोई हेल्पर-शेल्पर नहीं मैंने रखी हुई है। तो माशाल्लाह फिर बच्चों के साथ ज़ाहिर है फिर अपनी एक रूटीन होती है और फिर हम लोग मतलब मैंने खुद ही सब कुछ मैनेज करना होता है। तो फिर मुझे ये होता है कि बस मैं नाश्ते के बाद थोड़ा-सा रिलैक्स करूँ और फिर उसके बाद जो है ना बाज़ दफ़ा मैं सफाई पहले कर लेती हूँ और उसके बाद थोड़ा बहुत अगर रेस्ट करना हो फिर कर लेती हूँ। और बाज़ दफ़ा मैं सफाई थोड़ा-सा ब्रेक लेने के बाद करती हूँ। तो वैसे ज़्यादा मुझे बेहतर यही लगता है कि मैं चाय वग़ैरह जो है ना पीने के बाद थोड़ा-सा ब्रेक करती हूँ और उसके बाद फिर ना मैं सफाई करके फिर उसके बाद जो है ना रेस्ट करना वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है क्योंकि खाना भी नाश्ता भी जो है ना वो हज़म हो जाता है और ये भी जो है ना टेंशन ख़त्म हो जाती है कि मेरी सफाई जो है ना वो डन हो चुकी है। क्योंकि नाश्ता और सफाई जब हो जाती है ना फिर उसके बाद खाने का ही जो काम रह जाता है और वो मेरे लिए ईज़ी हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना बाकी मैंने काम भी कर लिए थे, जाग भी लग गया था और कूलर में मैंने पानी भी डाल दिया था। जो मैंने छोटा कूलर आपको दिखाया है ना उसमें मैं ठंडा पानी रखती हूँ, मतलब जो पीने वाला होता है, और जो बड़े वाला साथ में पड़ा हुआ होता है ना उसमें मेरा एक्स्ट्रा पानी होता है। तो मैं फ्रिज में जो है ना बोतलें कम रखती हूँ, लेकिन जब हमने खाना-शाना खाना होता है ना तब यूज़ करती हूँ। वैसे आम रूटीन में जब पानी पीना होता है ना फिर मैं उसको कूलर में ही रख देती हूँ क्योंकि बच्चे फिर ना बार-बार फ्रिज खोलते हैं ना, फिर कूलिंग इस तरह बड़ी डिस्टर्ब होती है, स्पेशली गर्मियों में जो है। और यहाँ पे जी मैं आ गई थी रूम में अपनी चाय लेने के बाद और मेरी मानो बिल्ली जो है ना वो अभी सो रही थी, आयशा जो है। और जब वो उठती है ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके एक्सप्रेशंस क्या हैं। वैसे मैंने लाइव तो रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन वो अपने भाई को ना बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। इसने मुझे उठते ही जो है ना पूछा था, मामा भैया स्कूल चले गए हैं? क्योंकि मैंने इसको बता दिया था कि भैया के जो स्कूल है ना वो स्टार्ट हो गए हैं आपके भाई के। और यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही थी कि कैसे देखें चमकदार सी धूप जो है ना वो निकल आई है। सुबह के टाइम ऐसे था जैसे बहुत ज़्यादा ना काला-काला सा सारा और मतलब अंधेरा सा हो रहा था।
तो बस उसके बाद जी धूप निकल आई थी और यहाँ पे जो है अब मेरी सफाई का टाइम है, क्योंकि अभी आयशा उठी है ना, तो आयशा ना उठती फ़ौरन नाश्ता नहीं सही तरह से करती। फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक देने के बाद, यानी जब ये ज़रा फ्रेश हो जाती है ना, फिर मैं इसको नाश्ता करवाती हूँ, फिर बड़े अच्छे से नाश्ता कर लेती है। तो जी यहाँ पे जो है ना सारी चीज़ें समेट रही थी, और ये मेरी हैंड फ्री जो है ना मेरी तकिए के नीचे पड़ी होती है। और रात को ना अक्सर जब मैं फ्री होती हूँ ना, फिर मैं कोई व्लॉग वगैरह ज़ाहिर है ख़ुद भी बनाती हूँ, मुझे इंटरेस्ट भी है कि मैं व्लॉग्स वगैरह देख लेती हूँ कुछ। तो कुछ वीडियोस जो मेरी पसंद की होती हैं वो मैं देख लेती हूँ, तो फिर मेरी तकिए के नीचे जो है ना हैंड फ्री पड़ी होती है। वैसे तो मुझे रात को जल्दी ही सोना होता है और नींद भी आ जाती है जल्दी, क्योंकि सारा दिन जो है ना फिर वो इतना ज़्यादा मैं सोती भी नहीं हूँ। हाँ, वैसे लेट ज़रूर जाती हूँ पर सोती बहुत कम हूँ, कभी कभार यानी सो भी जाती हूँ। तो इस तरह से बस जो है ना वो आयशा को जो है ना बड़ा इंटरेस्ट होता है कि मैं मम्मा के साथ जो है ना सारी चीज़ें समेटूँ। तो मुझे कह रही थी मम्मा मैं आपके साथ चीज़ें समेटती हूँ। फिर मैं उसको बताती भी हूँ कि हाँ चलो ठीक है, आप इस तरह से ये चीज़ यहाँ पे रखो, ये चीज़ यहाँ पे रखो। तो अब तो ज़ाहिर है जब मैं इसके सामने चीज़ें समेट रही होती हूँ ना, तो इसको सारा पता चल गया कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है, तो इंटरेस्ट लेती है। खैर, और हमें करवाना भी चाहिए बच्चों से ना इस तरह के काम। तो यहाँ पे ना ये मुझे कह रही थी मामा मेरी भी वीडियो बनाए और यहाँ पे एक्शन मार के बैठी हुई थी। इसको बड़ा शौक है अपनी वीडियो जो है ना बनवाने का। तो यहाँ पे जी सारा रूम जो है ना मैंने कर लिया था नीट। और ये जो इसके ऊपर शॉपर नज़र आ रहा है ये इसी का ही है, एलईडी का, क्योंकि जो है ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी ना, तो फिर मेरे हस्बैंड जो है ना वो उठते हैं और मुझे नहीं अच्छा पता होता लेकिन यही जो है ना उठ के सारे इस तरह के काम करते हैं जो चीज़ें भीगने वाली होती हैं, क्योंकि ओपन किचन है और उसमें जो ऐसी चीज़ जिसको नुकसान हो सकता है तो वो उठ के ना वो सारी चीज़ें समेटते हैं। और इसी तरह एलईडी का नहीं शॉपर हमने रखा हुआ होता है, तो रखा हुआ है इसी दराज में मैंने रखा हुआ होता है। और जब भी कोई बारिश आती है ना फिर वो जो है वो यहाँ से ना उसको कवर कर देते हैं। तो जी यहाँ पे हो गया था आयशा के नाश्ते का टाइम। और यहाँ पे ना मैं उसको कह रही थी कि आप इसको हेयर कैश लगा लो, क्योंकि इससे जो है ना फिर आपके बाल जो हैं वो आगे नहीं आएंगे। और इसको जब भी मैं पोनी करती हूँ ना, बस ये थोड़ी देर के बाद ना पोनी उतार देती है और मुझे कह रही होती है कि मम्मा ये मुझे चुभ रही है। करवा लेती है लेकिन उतार देती है थोड़ी देर के बाद। तो फिर मैंने इसको कहा था चलो आप हेयर कैश लगा लो, इससे है कि आपके बाल आगे नहीं आएंगे नाश्ता करते हुए ना। तो यहाँ पे मैं इसको ना रोटी वैसे खिलाने लगी थी, जो अरेज़ बचा के गया था ना, फिर वही मैं आयशा को खिलाने लगी थी। लेकिन मुझे कह रही थी कि नहीं पहले मैंने ब्रेड खाना है और उसके बाद जो है ना मैं फिर रोटी खाऊंगी। तो फिर अभी मैं इसको जो है ना ब्रेड के साथ, और साथ में दही है, दही बहुत शौक़ से खाती है, लस्सी भी बहुत शौक़ से जो है ना वो पीती है। तो इसके लिए मैं लस्सी भी लाजमी बनाती हूँ। तो ये लस्सी भी पड़ी हुई है। अच्छा, एकदम से इसको ख़त्म नहीं करती लस्सी को, सारा दिन जो है ना थोड़ा थोड़ी करके पीती रहती है और पूछती है कि मेरी लस्सी पड़ी हुई है। तो अब पहले जो है ना मैं अपने लिए भी लस्सी बनाती थी, लेकिन आजकल मैं ना लस्सी नहीं बना रही, क्योंकि आजकल ना जिस्म में बहुत ज़्यादा मुझे दर्द होता है। तो इस वजह से मैं ना फिर अपने लिए लस्सी नहीं बना रही हूँ। यहाँ से ना मुझे बार बार कट कर कर के जो है ना वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी मानो बिल्ली जो है ना पसंदर बोलने लग जाती है। हालांकि उसको काफ़ी पता है कि मेरी मामा वीडियो की जो है ना वो तैयारी शारी कर रही होती है, लेकिन फिर भी बच्चे जब ज़िद करने पे आए। खैर, यहाँ पे जो है वो सफाई कर ली थी मैंने। सफाई करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। मुझे बनानी थी हंडिया, और मेरा पहले से प्री प्लान होता है कि मैंने जो है ना क्या बनाना है आज। और जिस दिन मेरा प्लान नहीं होता ना, मुझे नहीं पता होता कि मैंने क्या पकाना है, तो उस दिन काफ़ी टाइम जो है ना वो सोचने में ही लग जाता है। तो मैं पहले से ही ना सोच के रखती हूँ कि मैंने क्या बनाना है। तो आज मैंने बनाना था दाल कद्दू, क्योंकि कद्दू जो है ना वो काफ़ी दिन हो गए थे पड़ा हुआ था, तो मुझे ये था ख़राब ना हो जाए। और साथ साथ में जो है ना आटा भी गूँध रही थी। तो दाल कद्दू आज बनाने थे। और चावल हमारे ना गल के रखे हुए थे, जो मैंने पुलाव बनाया था ना वो काफ़ी सारा रखा हुआ था, क्योंकि रात को हमने खाना नहीं खाया था और बच्चों ने जो है वो ब्रेड खा लिए थे। तो इस वजह से जो है ना काफ़ी सारे चावल अभी रखे हुए थे। और अरेज़ को खैर इतने ज़्यादा चावल पसंद नहीं है, फिर मैंने आटा भी गूँध के रख दिया था कि अरेज़ आएगा ना फिर मैं उसके लिए जो है वो रोटी बना दूँगी। और साथ ही जो है ना यहाँ पे मैं फ्रूट चाट कटिंग करने लगी थी। तो ये वाला जो सेब है ना ये आयशा खा रही थी, पर इसने कंप्लीट इसको खाया नहीं था। मुझे कह रही थी कि आप मुझे ना बनाना दे दें, तो फिर मैंने इसको जो है ना इसमें से बनाना दे दिया था। पहले मैंने 4 या 5 अदद थे बनाना, और उसमें से मेरी मानो बिल्ली जो है ना वो खा गई थी। 3 तो उसी ने ही खा लिए थे, और बस बाकी जो 2 थे ना वो मैंने फिर 2-3 एप्पल काट लिए। और ये जो चाट है ना ये मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे ना फ्रूट चाट अच्छा इतने शौक से नहीं खाते, जैसे अरेज़ भी और आयशा भी। वैसे फ्रूट सेपरेटली जो है ना वो ज़्यादा शौक से खाते हैं। जैसे अगर बनाना उसने खाना ना तो वो सेपरेट खाएगी, एप्पल खाएगी सेपरेट, लेकिन फ्रूट चाट के तौर पे ना कम ही शौक से खाते हैं, खाएँ भी तो चखने की हद तक बस। तो यहाँ पे मैंने ना ये बना के अब इसको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए, और जब मेरे हस्बैंड आएंगे ना फिर ये हम उस वक्त खाएंगे। और यहाँ पे ना 2-3 एप्पल निकल आए थे,
क्योंकि ये सबसे पहले मैंने एप्पल ही कटिंग किया था ना, तो इसमें से 2-3 पीसेस जो है ना वो ऐसे थे जो कि मैंने कटिंग नहीं किए थे, फिर मैंने अंदर ना उसको कटिंग कर लिया था। और साथ साथ जो है ना मेरी दाल जो है वो रेडी हो गई थी, मतलब दाल कद्दू जो है ना वो रेडी हो गए थे। और यहाँ पे जो है ना इसका जब ऑयल निकल आएगा ना, फिर मैं इसमें गरम मसाला डाल दूँगी। और यहाँ पे जी मेरी दाल की फ़ाइनल लुक है, ये हो गई है। और मैं बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं ना डालती, इस वजह से इतना ज़्यादा ऑयल आपको नज़र भी नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं है। तो जी यहाँ फ़ाइनली मेरा बेटा जो है वो स्कूल से आ गया था। मैंने भी आज इसको बहुत मिस किया था। वैसे तो हम माएँ ना गुस्से में कह देती हैं आप लोग के स्कूल लगेंगे ना तो सुकून आएगा, लेकिन हर बच्चे की अपनी एक जगह होती है। और देखें आयशा ने भी ना अरे इसको बहुत ज़्यादा मिस किया था, और उसके पीछे पीछे फिर रही थी और लाडियाँ कर रही थी अपने भाई के साथ। तो यहाँ पे अरेज़ ना अच्छा अपने लिए नान ले आया था, कह रहा था मामा मैंने रोटी नहीं खानी है, तो वो नान ले आया था। और आयशा और अरेज़ यहाँ बैठ के करेंगे नाश्ता। और आयशा को कह रहा था कि आयशा चलो आओ मैं आपको भी जो है ना नाश्ता अपने साथ करवाता हूँ। वैसे वो किसी के हाथ से ना खाना नहीं खाती, बहुत कम, अगर मैं मौजूद नहीं हूँ ना तो फिर खा लेती है, लेकिन अगर मैं पास हूँ ना तो ज़्यादा ना मेरे हाथ से खाती है। वैसे ये ख़ुद भी खा लेती है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं खुद खाती है, लेकिन नाश्ता जो है ना स्पेशली ये मेरे हाथ से ही करती है। और बस यहाँ पे पहले तो कही थी नहीं मामा से खाऊंगी, लेकिन फिर अरेज़ ने कहा कि मुझसे खा लो ना, मैं आपका भाई नहीं। फिर उसने उससे भी खा लिया था। तो बच्चे जो है वो नाश्ता कर रहे थे, और अब जो है ना मैं अपने लिए खाना गर्म करने लगी थी। तो जी खाने में वही था, चावल थे जो कल मैंने पुलाव बनाया हुआ था ना, तो वो हाफ़ से कम जो है वो मैंने अपने लिए गर्म कर लिए थे, और बाकी जो है वो हस्बैंड के लिए रख दिए थे, तो फिर वो आके खा लेंगे। और दाल तो जो है ना वो पहले ही भी गरम-गरम थी, ताज़ी-ताज़ी बनी थी, और यहाँ पे मैं अपने लिए चावल गरम कर लूँगी। और बस इसी तरह की आज की रूटीन मेरी रही थी। और बस जब मैं खाना खा लूँगी तो फिर अरेज़ को जो है ना वो फिर उसके बाद उसने जाना है इस्पारा पढ़ने के लिए, क्योंकि 2 टाइम ये इस्पारा पढ़ने के लिए जाता है, सुबह और शाम को। फिर उसके बाद वो चला जाएगा ट्यूशन। तो बस यही है आज की हमारी रूटीन। तो बस यहीं पे दोनों बच्चे जो है ना वो खाना खा रहे थे अपना-अपना, और यहाँ पे मैं भी उनके पास ही ले आई थी। और यहाँ पे चावल जो है ना वो देखने में बहुत ज़्यादा लग रहे थे, पर इतने ज़्यादा थे नहीं, क्योंकि इसमें ना पुलाव में यानी बीफ का ये था गोश्त जो है ना, तो इसमें काफ़ी बड़े-बड़े जो हड्ड होते हैं ना वो थे। तो इसकी वजह से जो है ना वो अंदर की 3-4 जो है ना वो थे, तो उसकी वजह से चावल जो है ना वो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, पर इतने ज़्यादा थे नहीं। तो बस यहाँ पे मैं अपना खाना करूँगी ख़त्म। और जी आपसे यहीं पे चाहूँगी इजाज़त, और मैं अपनी एंजॉय करूँगी कोल्ड ड्रिंक। और आप लोगों को वीडियो का अगर कोई भी पार्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।